हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्मी एनर्जी का कैलकुलेशन कुछ मोनोवैलेंट एलिमेंट्स का दिया है। ठीक है, फर्मी एनर्जी कॉपर, लिथियम, सीजियम, सिल्वर और कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर जो फर्मी वेलोसिटी है किसी इलेक्ट्रॉन का वो 0.73 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है फर्मी वेलोसिटी, तो हमें पता करना है कि वो कौन सा मेटल है। ठीक है, वेलोसिटीज का दिया है, हमें पता करना है मेटल के बारे में और फर्मी टेम्परेचर भी हमें कैलकुलेट करना है इसी एलिमेंट का। तो सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, उसको हम कॉपी पर करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया है वेलोसिटी का वैल्यू जो कि हमारा बराबर है 0.73 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट, हमें ये फॉर्मूला पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी के बराबर होता है। तो 1/2 mv² जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी के बराबर होगा, EF के बराबर होगा। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। उसको हम लिखेंगे विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और v का स्क्वायर है, v का वैल्यू ऊपर दिया है 0.73 इंटू 10⁻⁶, उसका हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पर हाफ है तो 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 2 5 10, तो हाफ का मतलब होता है 0.5। तो उसको हमें लिखना है हाफ के जगह पर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए किया है। 0.73 का स्क्वायर हम अलग से करेंगे और 10⁻⁶ का स्क्वायर हम अलग से करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.1 को 0.5 के साथ। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 होगा। फिर हम एक क्रॉस यूज करेंगे, 0 1 जा 0, 0 9 जा 0 होगा। जो कॉलम्स है उसको हमें प्लस करना है तो आएगा 455, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो आएगा 4.55 इंटू 10⁻⁻31 हमें लिखना है। फिर उसके बाद 0.73 इंटू 0.73 जो है वो कितना होगा, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, 2 केरी, 3 0 जा 0, 2 है तो 2 आएगा और वही सेम चीज नीचे भी आएगा। ठीक है, और इसको हम प्लस करेंगे 9 10 1 केरी 4 2, 4 डिजिट्स के आगे पॉइंट है तो हमें मिलेगा 0.24 राउंडिंग ऑफ करने के बाद। और यहाँ पर 6 2 जा 12 होता है तो होगा 10⁻12। फिर उसके बाद हम जो है 4.55 को 0.24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 2 चला जाएगा केरी, 5 4 जा 20, 22, 2 चला जाएगा केरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 आएगा। फिर आएगा क्रॉस, 2 5 जा 10, 1 चला जाएगा केरी, 2 5 जा 10, 11, 1 चला जाएगा केरी, 2 4 जा 8 9, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 आएगा। 4 डिजिट्स के आगे पॉइंट है तो हमें मिलेगा 1.0920 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 12 हमें करना है। ठीक है, व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडिड किया है तो हमें कितना मिलेगा, 1 कैरी करेंगे, 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 बचेगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 19 आएगा, -19, 10⁻⁻19 आता है। ये जो सोल्यूशन है वो बुक में नहीं दिया है तो कहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो है 7 के साथ इंटू करना है इन तीनों डिजिट को, तो 7 3 जा होता है 21, 2 चला जाएगा केरी, 7 7 जा 49, 2 प्लस करेंगे 50 51, 1 आएगा, 5 चला जाएगा केरी, 7 0 जा 0 5। फिर हमें कॉलम्स को प्लस करना है तो हमारा आंसर आता है 0.5329। राउंडिंग ऑफ हम करेंगे, जब हम 9 को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड जब हम इस 3 को हटाएंगे तो आगे 3 ही बचेगा, बिकॉज 3 जो है वो 5 से छोटा नंबर है तो आगे एक 8 नहीं होगा, तो 0.53 आता है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.53। ना हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.55 को 0.53 के साथ, तो यहाँ पर 5 3 जा 15, 1 चला जाएगा केरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 करेंगे 16, 1 चला जाएगा केरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 करेंगे
13। फिर एक क्रॉस आएगा 5 5 से 25, 2 चला जाएगा कैरी, 5 5 से 25, 26 27, 2 चला जाएगा कैरी, 5 4 से 20 प्लस 2 करेंगे 22। ये जो कॉलम्स है उसमें हमें नंबर को ऐड करना है तो हमें मिलता है यहाँ पर 2.4115। 4 डिजिट के आगे पॉइंट्स है तो 4 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा। दोनों नंबर्स को कंसिडर करना है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 2.41 इस नंबर को। तो ये है हमारा आंसर 2.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एंड अगर हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ। 10⁻⁻19 को हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 2.41 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.41 को 241 डिवाइडेड बाय 100 करके हम लिखते हैं और 1.6 को डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 10 करके हम लिखते हैं पॉइंट। फिर उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट है तो 2 0। 100 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 241 डिवाइडेड बाय 160 आएगा, ठीक है। 241 को अगर हम 160 के साथ डिवाइड करेंगे तो 161 जा 160 होगा, 2 जा 320 होता है, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 810 आएगा। 160 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 3 चला जाएगा कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8 यहाँ पर 0 है। 800 आता है तो हम 5 से इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हम लगाएंगे तो 800 आएगा, बचेगा 10 और पॉइंट लगाया तो 100, फिर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 100 160 से कम है, ठीक है। तो 1.5 आता है हमारा आंसर, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.53 के। राउंडिंग ऑफ करेंगे 1.53 को तो 1.5 आएगा और टेबल में फर्मी एनर्जी सीजियम का 1.53 है तो जो वेलोसिटी हमें दिया है वो है सीशियम का। सो दैट इज द मेटल इज सीशियम। फिर उसके बाद हमें फर्मी टेम्परेचर भी निकालना है इसी एलिमेंट का। तो हमें पता है कि जो EF है ये आपको याद रखना है, ठीक है, वो KTF के बराबर होता है। तो इससे हमें पता लगेगा कि जो TF है वो EF अपॉन K के बराबर होगा, ठीक है। फर्मी एनर्जी अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होगा। EF जो है वो है हमारा 2.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो उसको हमें लिखना है। और K जो है वो है हमारा, ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23। जूल वाला वैल्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी जूल में होता है, ठीक है ना। हम 241 को 138 के साथ डिवाइड करेंगे पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 दोनों में आ जाएगा, पॉइंट के जब हम हटाएंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा। 138 1 जा 138 होता है, फिर बचता है 103 जो कि 138 से कम है तो पॉइंट लगाना होगा हमें, 0 आएगा। 138 7 से कितना होता है, 8 7 से 56 होता है, 5 चला जाएगा कैरी, 7 3 जा 21, 5 प्लस करेंगे 26, 2 चला जाएगा कैरी, 7 1 जा 7, 8 9 तो हमें मिलेगा 966। 8 8 जा 64, 6 चला जाएगा कैरी, 8 3 जा 24, 6 करेंगे 33 चला जाएगा कैरी, 8 1 जा 8 9 10 11 जो कि इस नंबर से ग्रेटर है 1104 1030 से, तो 7 से हम इंटू करेंगे। 1030 में से हमें 966 को माइनस करना है तो कितना आता है, यहाँ पर आता है 64। पॉइंट है तो 640 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिखूंगी। 5 से इंटू करके देखते हैं कितना आता है। 5 8 जा 40, 4 चला जाएगा कैरी, 5 3 जा 15 प्लस वो करेंगे 19, 1 चला जाएगा कैरी, 5 1 जा 5, 6 आएगा। तो 4 से इंटू करना होगा, 690 इज ग्रेटर, तो 1.74 आता है। राउंडिंग ऑफ करने पर 1.7 आएगा। यहाँ पर व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडिट करना है। -23 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे +23 बन जाएगा। 23 - 19 4 होगा तो 10⁻⁴ हमें मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 1.7 इंटू 10⁻⁴ केल्विन, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो
जो है वो EF के बराबर होता है। इससे हमें EF का वैल्यू मिलेगा, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ठीक है, जो कि जूल में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें उसको कन्वर्ट करना है तो आता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे तो 1.5 मिला, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.53 के। तो मेटल हमारा सीजियम है और फर्मी टेम्परेचर जो है वो KTF के बराबर होता है। तो TF जो है वो EF अपॉन K के बराबर होगा। EF का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर फर्मी एनर्जी का, डिवाइडेड बाय K का भी वैल्यू लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 10 पावर वाले टर्म्स को अलग से सॉल्व करना है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड करके, और ये जो पॉइंट वाले टर्म्स है उनको अलग से डिवाइड करना है। तो हमें मिलेगा 1.7 इंटू 10⁴ केल्विन। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1.7 ही आता है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।